जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन संस्था के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पेट जो अब आपको 15-16 अक्टूबर को पेपर होने वाले हैं, अब आपके मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं, तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे कि संविधान से जुड़े हुए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपरों में। तो आइए इन वीडियो को शुरुआत करते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर इन आप प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तो आपको जरूर इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए जो किसी न किसी पेपर में आप देखेंगे रिपीट हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपका पूछा हुआ है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किस, यहाँ पे ये मिसमैच है। यहाँ पे देखेंगे कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस के अंतर्गत आता है, आपको वो बताना है इसमें। तो आप देखेंगे कि जो आपका राज्य सूची है उसके अंतर्गत ये आपका आता है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे संविधान से जुड़े हुए प्रश्न। ये प्रश्न आप देखेंगे पीछे का पेट 2021 दिए हुए हैं, तो आप उसमें देखेंगे प्रश्न आया हुआ है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है, यानी भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आपकी रची गई है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये आपका होगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको ये पता है कि पंचायती राज व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 4 में है। आप देखेंगे कि भाग 4 में है और अनुच्छेद आप देखेंगे कि 36 से 51 तक है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका दिया है शिक्षा का अधिकार। देखेंगे शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है जो किसमें संबंधित है, आपका ये पूछा है। जो आपका शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार है वो किसे संबंधित है। तो आपका देखेंगे कि 21 ये से संबंध है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है। आप देखेंगे पीछे के यूपी के जो भी परीक्षाएं होती है संविधान से जुड़े हुए, जिसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न उसमें आए हुए हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे एक प्रश्न पूछा है, निम्न में से संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी जो आपका संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव था उसको किसने रखा, आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस प्रकार के प्रश्न। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न आप देखेंगे पूछा है आपका प्रश्न कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की निहित है। जो आप अल्पसंख्यक के लोग हैं, उस वर्ग के लोग हैं, उसका आप हित किस में निहित है संविधान, आपको वो इसमें बताना था। तो आपके अनुच्छेद 29 में निहित है। ये भी प्रश्न रिपीट प्रश्न है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, से जुड़ा हुआ है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आपके राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है इसमें आपको वो बताना था। तो ये आपका पुलिस उसमें सम्मिलित है, आपका कानून व्यवस्था सम्मिलित है, जेल भी सम्मिलित है, दंड प्रक्रिया संहिता ये सम्मिलित नहीं है। तो ये इसमें का सही होगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार के भी प्रश्न बनेंगे, ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे एक प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 3 विकल्प आपके सही दिए जाएंगे और एक गलत दिया रहेगा, वो आपको गलत पकड़ना होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है ये नहीं विशेषता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न आप देखेंगे पीछे आया हुआ है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे एक प्रश्न पूछा है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है, आपको ये बताना है इसमें। तो आप देखेंगे जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वही आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ये रिपीट प्रश्न है सारे के सारे। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें, 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, आपको ये इसमें बताना है। तो ये आपके बलवंत राय मेहता समिति जो थी उसने ये विचार रखा था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न संविधान से जुड़े हुए आपको यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए वही आगे के प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके तहत आता है, आपको इसमें ये बताना था। तो आपके मौलिक अधिकारों के तहत आता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपके रिपीट प्रश्न है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है 11वें प्रश्न में आप यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। संविधान का आत्मा ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप देखेंगे यूपी के परीक्षाओं में ये अमूमन आप लोग को ये प्रश्न देखने को मिलता है, आत्मा का रूप किसे माना जाता है। आत्मा का रूप आप देखेंगे प्रस्तावना को माना जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर ये आपका प्रश्न आए तो आप आसानी से इसे कर जाएंगे अगर देखे रहेंगे तो।
आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में आप देखेंगे 12वें प्रश्न की। तो 12वें प्रश्न में आपका दिया हुआ है इसमें कि संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ये रिपीट हो गया, पीछे भी आप देखेंगे प्रश्न आया था। ग्राम पंचायत से प्रश्न आप देखेंगे हर पेपरों में, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ग्राम पंचायत संविधान में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसमें देखेंगे आपका अनुच्छेद जो 40 है उसमें आप देखेंगे ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो 13वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि राज्य, देखेंगे ये प्रश्न है आपका, राज्य में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया। संविधान के बाद जोड़ा गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं पेपर में, ये आए हुए प्रश्न है। तो इसमें आपके मुक्त कानूनी सलाह जो है ये बाद में जोड़ा गया, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपको देखेंगे, आपको पेपर में देखने को जरूर इसमें से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा। अगर समय निकाल के आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए देखेंगे काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही 14वें प्रश्न की बात करें। तो 14वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपके थे एच.ई. मुखर्जी थे, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपके पेपर में यूपी के पेट में संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आपके बनेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। कब अपनाया गया आपसे इसमें ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि कब लागू किया गया। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे, कन्फ्यूजन में सही गलत हो जाते हैं, आपको पता रहते हुए भी आप गलत कर जाते हैं। तो आप सबसे पहले प्रश्नों को सावधानी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, 16वें प्रश्न की। तो 16वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है इसमें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। जो पहली संविधान सभा थी उसमें आपकी कितनी महिला सदस्य थी आपको ये बताना था। तो उसमें आपकी 15 महिला सदस्य थी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपके रिपीट प्रश्न है। आइए वही अगले प्रश्न 17वें प्रश्न की बात करें। तो 17वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है इसमें, आपसे ये पूछा है इसमें कि आप देखेंगे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी और अस्थायी ये दोनों पूछता है आपके लिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अस्थायी अध्यक्ष इसमें आपका पूछा है, तो अस्थायी पूछे तो आपका देखेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। आप इस प्रकार से इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। ये रिपीट हुआ प्रश्न है, आप देखेंगे पीछे के पेपर में आया हुआ है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, 18वें प्रश्न के। 18वें प्रश्न में देखेंगे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसका चेयरमैन कौन है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे इसमें जो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे वो चेयरमैन थे। तो इस प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी से भी प्रश्न बनेंगे। अगर आपने रेलवे का दिया हुआ तो आप देखेंगे कि रेलवे में भी इससे ड्राफ्टिंग कमेटी से आपके प्रश्न बने हुए हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश डैश दे के समानता का वचन देता है, आपको इसमें ये बताना था। तो आप देखेंगे ये विचार एवं अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आइए वही अगले प्रश्न 20वें प्रश्न की बात करें। तो 20वें प्रश्न में आपसे देखेंगे, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान है उसको कब पारित किया गया था, आपको ये बताना था। तो आप देखेंगे ये पारित किया गया आपका 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, तो 26 जनवरी यहाँ पे 1949 को पारित किया गया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है इसमें 21वें प्रश्न में देखेंगे पूछा हुआ है 1949 के अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। आपको उपाध्यक्ष बताना था, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये रिपीट हुआ प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है संविधान से जुड़े हुए। अगर आप इतने प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं थोड़े से समय निकाल के, तो आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना था। जो पहली बार बना था तो उस समय आपके कितने शब्द थे, आपको ये बताना था। तो जो पहली बार ये बना था तो उसमें आप देखेंगे 1,17,369 शब्द थे। और वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में आप देखेंगे उसमें आपके शब्द हो गए हैं 1,46,385 शब्द हो गए हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे बनते ही बनते हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, 23वें प्रश्न की बात करें। तो 23वें प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा था कि जो भारत का संविधान लिखा गया था कितने वर्षों में आपको लिखा गया था, समय इसमें पूछा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें आपका यही हो जाएगा
कि 2 वर्षों से अधिक 3 वर्षों से कम समय में आपका लिखा गया था, तो इस प्रकार के भी ऑप्शन बनेंगे। तो आप इस प्रकार के भी प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान को माना गया है संघीय माना गया है, एकात्मक माना गया है, संघीय माना गया है, संघीय भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे बना है, तो ये संघीय भावना में एकात्मक ये माना गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अंतिम प्रश्न 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वें प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा हुआ है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे, आपको ये बताना था। तो आपके ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े हुए प्रश्न जो आप देखेंगे आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं तो इसमें से जरूर आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।